हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों। मैं हूं चंद्रिका प्रसाद। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे दोस्तों राजनीति विज्ञान के अंतर्गत पाश्चात्य राजनीतिक विचारक प्लेटो से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। अगर आप प्लेटो से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए। यह वीडियो आपकी तैयारी में और आपकी सफलता में निश्चित रूप से सहायक होगी। अगर आप इस वीडियो को देखे रहेंगे और इसमें जो प्रश्न दिया है उसको पढ़े रहेंगे तो पेपर में आते ही उसको आप चुटकियों में हल कर लेंगे। तो देर न करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सॉल्व करते हैं इसके सवालों को। इसमें पहला क्वेश्चन दिया है दोस्तों, प्लेटो द्वारा लिखित प्रमुख ग्रंथ का नाम क्या है। ऑप्शन में दिया है पॉलिटिक्स, प्रिंस, रिपब्लिक और लेवियाथन। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर तीसरा इसका सही है दोस्तों, रिपब्लिक। इनमें से दोस्तों प्लेटो के द्वारा लिखित सबसे प्रमुख ग्रंथ रिपब्लिक है। प्लेटो का जन्म एथेंस में एक कुलीन परिवार में 428 ईसा पूर्व में हुआ था। उसके बचपन का नाम अरिस्तोक्लीज था। वह काफ़ी हष्ट-पुष्ट था। उसका कंधा चौड़ा होने की वजह से उसके व्यायाम गुरु ने उसका नाम अरिस्तोक्लीज से प्लेटो रख दिया। प्लेटो को दोस्तों प्रथम राजनीतिक दार्शनिक माना जाता है। उसने लगभग 36 किताबों की रचना की है जिसमें रिपब्लिक, स्टेट्समैन और लॉज प्रमुख हैं। तो इनमें रिपब्लिक दिया है तो प्रमुख ग्रंथ इनमें से रिपब्लिक होगा। पॉलिटिक्स अरस्तु की रचना है, प्रिंस मैकियावेली की रचना है और लेवियाथन हॉब्स की रचना है। आप इसको याद रखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है, प्लेटो के गुरु का नाम क्या था। ऑप्शन में दिया है होमर, डायोनेसियस, सुकरात और अरस्तु। तो इसका सही उत्तर क्या है? तीसरा इसका सही उत्तर है दोस्तों, सुकरात। प्लेटो के गुरु का नाम सुकरात था। प्लेटो दोस्तों कुलीन वर्ग में उत्पन्न हुआ था। वह एथेंस में राजनीतिक जीवन अपनाना चाहता था, लेकिन 399 ईसा पूर्व में उसके गुरु सुकरात को विष का प्याला देकर मार दिया गया। इस घटना से उसको ऐसा आघात लगा कि उसने अपना राजनीतिक जीवन त्याग करके दार्शनिक जीवन अपना लिया। इसी मोड़ पर मैक्सी ने कहा है कि प्लेटो में सुकरात पुनः जीवित हो गया। तो इतनी बातें आप याद रखेंगे। प्लेटो के गुरु का नाम सुकरात था। फिर अगला क्वेश्चन है, रिपब्लिक राजनीति शास्त्र पर नहीं वरन शिक्षा पर लिखा गया एक सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। यह कथन किसका है? ऑप्शन में दिया है रूसो का, अरस्तु का, जेएस मिल का या बेंथम का। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर पहला इसका सही है दोस्तों, रूसो का। यह कथन रूसो का है और यह बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है, परीक्षा में पूछा जाता है, तो आप इसको याद रखेंगे। फिर अगला है, प्लेटो की पुस्तक रिपब्लिक का उपशीर्षक क्या है। उपशीर्षक ऑप्शन में दिया है लॉज, कंसर्निंग जस्टिस, कंसर्निंग लिबर्टी और स्टेट्समैन। तो इसका सही उत्तर क्या है? दूसरा इसका सही उत्तर है दोस्तों, कंसर्निंग जस्टिस, न्याय से संबंधित। प्लेटो की पुस्तक रिपब्लिक का उपशीर्षक है कंसर्निंग जस्टिस, यानी कि न्याय से संबंधित। इसी पुस्तक रिपब्लिक में दोस्तों प्लेटो ने दार्शनिक राजा का सिद्धांत और न्याय के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। तो इसका उपशीर्षक है न्याय से संबंधित, कंसर्निंग जस्टिस। फिर अगला है, प्लेटो के साम्यवाद का सिद्धांत किसके लिए है, कैसा है। ऑप्शन में दिया है लोकतांत्रिक, कुलीन तंत्रात्मक, वैधानिक और भौतिकवादी। तो इसका सही उत्तर क्या है? दूसरा इसका सही उत्तर है दोस्तों, कुलीन तंत्रात्मक। प्लेटो का साम्यवाद का सिद्धांत दोस्तों कुलीन तंत्रात्मक है। प्लेटो ने दोस्तों आदर्श राज्य में न्याय की प्राप्ति के लिए दो बातें कही हैं। पहला है कि राज्य के द्वारा नियंत्रित सुनियोजित शिक्षा प्रणाली, और दूसरा है साम्यवादी सामाजिक व्यवस्था। प्लेटो ने साम्यवाद की व्यवस्था केवल अभिभावक वर्ग यानी कि कुलीन तंत्री वर्ग के लिए किया है, जिसमें शासक वर्ग और सैनिक वर्ग आते हैं। उत्पादक वर्ग के लिए उसने साम्यवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया है, उनको उससे बाहर रखा है। तो आप इसे याद रखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा प्लेटो का कथन है। इसमें दिया है मैं ही राज्य हूँ, राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है, राज्य व्यक्ति का बृहत रूप है और राज्य व्यक्ति के पूर्व का संगठन है। तो इसका सही उत्तर क्या है? इनमें से कौन प्लेटो का कथन है? तीसरा प्लेटो का कथन है दोस्तों, राज्य व्यक्ति का बृहत रूप है। यह कथन प्लेटो का है।
प्लेटो का मानना है दोस्तों कि जिस तरह व्यक्ति में इंद्रिय तृष्णा, शौर्य और बुद्धि होती है, उसी तरह के समाज में भी 3 वर्ग होते हैं: शासक वर्ग, सैनिक वर्ग और उत्पादक वर्ग। राज्य व्यक्ति के ही स्वरूप का बृहत रूप है। राज्य व्यक्ति का बृहत रूप है। तो आप इसको याद रखेंगे। यह कथन है प्लेटो का। फिर अगला क्वेश्चन है, प्लेटो का वास्तविक नाम क्या था? तो अरिस्टोक्लीज था, अभी हमने ऊपर बताया है। तो पहला इसका सही है। प्लेटो बहुत हष्टपुष्ट था, उसके व्यायाम गुरु ने उसका नाम अरिस्टोक्लीज से प्लेटो रख दिया। उसका वास्तविक नाम अरिस्टोक्लीज था और बदला हुआ नाम प्लेटो है। फिर अगला क्वेश्चन है, प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत की मुख्य विशेषता है क्या है? इनमें से बताना है। ऑप्शन में दिया है राज्य द्वारा नियंत्रित अनिवार्य शिक्षा, स्त्री पुरुष दोनों के लिए शिक्षा, शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति का सर्वांगीण विकास और उपर्युक्त सभी। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है दोस्तों, उपर्युक्त सभी। प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत की विशेषताएं ये तीनों हैं जो इनमें दी गई हैं: राज्य द्वारा नियंत्रित अनिवार्य शिक्षा, स्त्री और पुरुष के लिए दोनों के लिए शिक्षा, शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति का सर्वांगीण विकास। यह है प्लेटो की शिक्षा की प्रमुख विशेषताएं। तो आप इसे याद रखेंगे। फिर अगला है, प्लेटो ने समाज को कौन से 3 वर्गों में बांटा है? ऑप्शन में दिया है पहला शासक, सैनिक और उत्पादक वर्ग, और यही इसका सही उत्तर है। प्लेटो ने दोस्तों, पहला इसका सही है, प्लेटो ने समाज को शासक वर्ग, सैनिक वर्ग और उत्पादक वर्ग में बांटा है। शासक और सैनिक वर्ग को उसने अभिभावक वर्ग और उत्पादक वर्ग को अलग रखा है। फिर अगला क्वेश्चन है, शक्तिशाली का हित ही न्याय है, यह कथन किसका है? ऑप्शन में दिया है प्लेटो, थ्रेसीमेकस, पोलीमार्कस और ग्लाउकन। तो इसका सही उत्तर क्या है? थ्रेसीमेकस इसका सही उत्तर है दोस्तों। बार बार परीक्षाओं में यह कथन पूछा जाता है। शक्तिशाली का हित ही न्याय है, यह कथन है थ्रेसीमेकस का। सिफलस के अनुसार दोस्तों, सत्य बोलना और दूसरों का ऋण चुका देना ही न्याय है। पोलीमार्कस के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को उसके प्रति उचित व्यवहार देना न्याय है। और ग्लाउकन के अनुसार न्याय भय का शिशु है। तो आप इसको याद रखेंगे, यह सब भी पूछा जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्लेटो के न्याय सिद्धांत की विशेषता नहीं है? प्लेटो के न्याय सिद्धांत की विशेषता नहीं है। ऑप्शन में दिया पहला कार्य विशिष्टता का सिद्धांत, नैतिक सिद्धांत, दार्शनिक शासक और न्याय कृत्रिम है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी वाला इसका सही होगा दोस्तों, न्याय कृत्रिम है। प्लेटो ने न्याय को दोस्तों कृत्रिम नहीं माना है। प्लेटो ने कहा है दोस्तों, इंद्रिय तृष्णा, शौर्य और बुद्धि, जिस व्यक्ति में ये तीनों चीज़ें बराबर होती हैं वही व्यक्ति न्याय कर सकता है। तो उसने न्याय को आंतरिक और व्यक्ति में अंतर्निहित माना है, ना कि कृत्रिम। तो ऑप्शन नंबर चौथा इसका सही है, आप उसको याद रखेंगे। फिर अगला है, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने प्लेटो के आदर्श राज्य को प्रबुद्ध निरंकुशवाद की संज्ञा दी है? प्रबुद्ध निरंकुशवाद की संज्ञा प्लेटो के आदर्श राज्य को किसने दी है? ऑप्शन में दिया है बारकर, लास्की, अरस्तु और रूसो। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर पहला इसका सही है दोस्तों, बारकर। बारकर ने दोस्तों प्लेटो के आदर्श राज्य को प्रबुद्ध निरंकुशवाद की संज्ञा दी है। आप इसको विशेष रूप से याद रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इसमें दिया है पहला प्लेटोवाद आदर्शवाद है, फांसीवाद यथार्थवाद है। दूसरा है प्लेटोवाद नैतिकतावाद है, फांसीवाद अनैतिकतावाद है। तीसरा है प्लेटोवाद विवेकवाद है, फांसीवाद विवेक विरोधी दर्शन है। और चौथा है प्लेटो की विचारधारा युद्धवादी है और फांसीवाद शांतिवादी है। तो इनमें से कौन असत्य है वह बताना है। तो इसका क्या सही उत्तर होगा? ऑप्शन नंबर डी वाला इसका सही होगा दोस्तों, यही असत्य है। प्लेटो की विचारधारा युद्धवादी है और फांसीवाद शांतिवादी है, यह गलत है। प्लेटो की विचारधारा में फांसीवाद की झलक है और फांसीवाद जो है युद्धवादी है, ना कि शांतवादी। तो ऑप्शन नंबर चौथा इसका सही है, आप इसको याद रखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है, प्लेटो की शिक्षा पद्धति
कैसी है इनमें से बताना है। ऑप्शन में दिया है पहला, केवल एथेंस की पद्धति से प्रभावित है। दूसरा है केवल स्पार्टा के पद्धति से प्रभावित है। तीसरा है एथेंस और स्पार्टा के शिक्षण पद्धतियों के गुणों का समन्वय किया है। और चौथा है दोनों से बिल्कुल अप्रभावित है। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर सी वाला इसका सही उत्तर है दोस्तों। एथेंस एवं स्पार्टा के शिक्षा पद्धतियों के गुणों का समन्वय है प्लेटो की शिक्षा पद्धति। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्लेटो के आदर्श राज्य की विशेषता नहीं है? इसमें दिया है दार्शनिकों का शासक, न्याय पर आधारित राज्य, स्त्री पुरुषों को समान अधिकार और शिक्षा देना, परिवार का दायित्व। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है दोस्तों। द वाला शिक्षा देना, परिवार का दायित्व, यह जो है प्लेटो के आदर्श राज्य की विशेषता नहीं है। प्लेटो के आदर्श राज्य के अनुसार दोस्तों शिक्षा देना राज्य का काम है, ना कि परिवार का उत्तरदायित्व है शिक्षा देना। दार्शनिकों का शासन, न्याय पर आधारित राज्य, स्त्री पुरुषों के लिए समान अधिकार, यह प्लेटो के आदर्श राज्य की विशेषता है। फिर अगला क्वेश्चन है, प्लेटो ने अपनी किस पुस्तक में उप आदर्श राज्य की विवेचना की है? ऑप्शन में दिया है रिपब्लिक, लाज, लेवियाथन और द एमाइल। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है दोस्तों द लाज। ऑप्शन नंबर दूसरा इसका सही है। लॉज यानी कि कानून, LAWS, लॉ से बना है लाज। लाज का मतलब होता है कानून। प्लेटो ने दोस्तों अपनी पुस्तक रिपब्लिक में जिस दार्शनिक शासक के सिद्धांत की बात की है वह केवल काल्पनिक है, वह व्यवहारिक नहीं है। व्यवहार में उसने कानून के शासन को ही समर्थन किया है। द लाज पुस्तक में दोस्तों प्लेटो ने उप आदर्श राज्य की विवेचना करते हुए कानून के शासन का समर्थन किया है और यह माना है कि व्यवहारिक राज्य कानून के अनुसार चलना चाहिए। तो आप इसको याद रखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 और 18 है। प्लेटो की अकादमी में किस विषय के अध्ययन पर सर्वाधिक बल दिया गया था? ऑप्शन में दिया है ज्यामिति, राजनीतिक दर्शन, समाजशास्त्र और साहित्य। तो इसका सही उत्तर क्या है? पहला इसका सही उत्तर है दोस्तों ज्यामिति। ऑप्शन नंबर पहला। प्लेटो की अकादमी में दोस्तों अरस्तु पढ़ने गए थे। प्लेटो के अकादमी के मुख्य द्वार पर लिखा था कि ज्यामिति से अपरिचित कोई भी व्यक्ति प्रवेश ना करे। तो प्लेटो की अकादमी में ज्यामिति के अध्ययन पर सर्वाधिक बल दिया गया है। आप इसको याद रखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है, प्लेटो की साम्यवादी व्यवस्था किस वर्ग के लिए है? ऑप्शन में दिया है पहला, केवल शासक वर्ग के लिए, केवल सैनिक वर्ग के लिए, केवल शासक एवं सैनिक वर्ग के लिए और चौथा है केवल नागरिकों के लिए। तो इसका सही उत्तर क्या है? प्लेटो की साम्यवादी व्यवस्था किस वर्ग के लिए है? शासक और सैनिक दोनों के लिए है दोस्तों। ऑप्शन नंबर तीसरा इसका सही है। प्लेटो ने राज्य के 3 वर्ग बताए हैं, शासक वर्ग, सैनिक वर्ग और उत्पादक वर्ग। उनमें से शासक वर्ग और सैनिक वर्ग के लिए उसने साम्यवादी व्यवस्था का प्रतिपादन किया है और स्त्रियों के साम्यवाद और संपत्ति के साम्यवाद की विवेचना की है, इनके लिए ही की है। तो आप इसको याद रखेंगे। इस वीडियो में बस इतना है दोस्तों। कार्ल पॉपर ने अपनी पुस्तक ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमी में प्लेटो, हीगल और कार्ल मार्क्स को मुक्त समाज का दुश्मन कहा है। आप इसको भी याद रखेंगे। तो इसी के साथ दोस्तों हमारी यह वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।